हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ब्लड। ब्लड क्या है हिंदी में टोटल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पूरे हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सारे टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड मीन्स आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो नोट्स होंगे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड देखिए, अगर बात करें ब्लड की तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, थ्रू द वेन्स आर्टरीज, इसके थ्रू जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसके अगर बात करें फंक्शन की तो फंक्शन क्या है इसके कि ये जो है विभिन्न ऑर्गनों पे, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को, सभी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी होल बॉडी में, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने समझ लिया कि इसके कार्य क्या है। ये देखिए रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का। रेडिश सभी ने ब्लड को देखा होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब इसको अपन पढ़ लेते हैं डिटेल्स में। तो देखिए, संपूर्ण शरीर में हृदय एवं रक्त वाहिनी में 5 से 6 लीटर रक्त का परिसंचरण होता है। मीन्स 5 से 6 लीटर ब्लड जो है फाउंड होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, और पर मिनट जो है 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। यह चिपचिपा लाल रक्त का द्रव होता है। इसका स्वाद जो होता है वो खारा होता है, मतलब यह एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, और प्रकृति इसकी जो होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि मुख्यतः प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? प्लाज्मा सेल्स एंड ब्लड सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल की बात करें तो प्लाज्मा सेल क्या है? यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। मीन्स यह जो प्लाज्मा है वो हल्के येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि निम्न से बना होता है, मिलके बना होता है। मीन्स इसमें वाटर जो होता है 98% होता है, जो NaCl एंड सोडियम क्लोराइड है 0.9% होता है, एल्ब्यूमिन जो है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो रक्त को चिपचिपा बनाता है, ठीक है। पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड, विटामिन्स। मीन्स जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लूकोज, फैट, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया, CO2, ये भी इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स पाए जाते हैं इसमें, विभिन्न प्रकार के गैसेस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। 2 भागों में डिवाइड करके अपन चलते हैं इसको, ब्लड को। मीन्स इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा था, और दूसरा क्या था? ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब ब्लड सेल्स की बात करते हैं। इसके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 क्या है? RBC, दूसरा क्या है? WBC, एंड तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट। मतलब RBC को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। RBC इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, ठीक है। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है पार्ट, ठीक है। अब एक एक अपन डिस्कस कर लेते हैं। RBC क्या है? RBC क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं जो सबसे अधिक संख्या में होती हैं। मीन्स ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में RBC प्रेजेंट होती है, जो कि 4.5 to 6.5 मिलियन पर mm³ होती है संख्या में, ठीक है। इनका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। RBC क्या है? RBC का फॉर्मेशन जो होता है रेड बोन मैरो में होता है। इनकी संख्या क्या होती है? 4.5 से 6.5 मिलियन पर mm³ होती है, और ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। और बात करें RBC के बारे में तो छोटे छोटे डिस्क के आकार की सेल होती है ये, तथा इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तथा इनका जीवन काल जो होता है 120 डेज। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, ठीक है, यानी कि इतने दिन तक ही जीवित रहती है। एक RBC 120 दिन तक जीवित रहती है। इसमें हीमोग्लोबिन रहता है जो कि आयरन व प्रोटीन से बनता है, ठीक है। इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और जो कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? आयरन और प्रोटीन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन की समान मात्रा 14 से 15 ग्राम प्रति 100 ml रहती है। मतलब हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो कितनी रहती है? 14 से 15 ग्राम पर 100 ml में होती है, ठीक है। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य O2 को फेफड़ों से ऊतक कोशिकाओं तक ले जाना होता है, एवं फेफड़ों में O2 के साथ हीमोग्लोबिन का संगम होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसका रंग चमकीला लाल होता है। मीन जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका रंग जो होता है चमकीला लाल होता है, लाइट रेड होता है, ठीक है।
और जो फेफड़ों से ऊतक कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम WBC की। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट। इसका लाइफ स्पान जो होता है 14 to 20 डेज, ठीक है। और RBC का कितना था? 120 डेज, ठीक है। उसमें हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 14 से 15 ग्राम पाया जाता था, ठीक है। इसमें लाइफ स्पान WBC की बात करें तो 14 से 20 डेज होता है। ये क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने में सहायक होती है। मीन्स जो है ये रोग के प्रति इम्यूनिटी बनाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं? और हाँ, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है संख्या में कितनी होती है? 4000 to 11,000 होती हैं, ठीक है। पहला है ल्यूकोसाइट। मेन RBC जो टाइप की हमने बात की, 2 टाइप की, वो कौन कौन सी? ल्यूकोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट की बात करें तो क्या है ये? ल्यूकोसाइट अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में उत्पन्न होती है, बोन मैरो में बनती है ये, तथा ये ऊतकों में प्रवेशित रोगाणुओं पर आक्रमण करने के लिए छोटी रक्त वाहिकाओं की दीवार से बलपूर्वक पार हो जाती है। मीन जो छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनकी वॉल को ये पूरे फोर्सफुली करके वो आर पार हो जाती है, मतलब उसके पार चली जाती है। और इस प्रक्रिया में काफ़ी संख्या में लड़ाई के दौरान मारी जाती है। मीन्स इस प्रक्रिया में जो काफ़ी संख्या में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी कारण से तीव्र संक्रमण के दौरान प्रतिकार या लड़ाई के लिए अधिक संख्या में ल्यूकोसाइट उत्पन्न होती है। मीन्स जब तीव्र संक्रमण यानी कि बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में इन्फेक्शन होता है तो फिर उसके दौरान जो है ये अधिक संख्या में ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट स्प्लीन में उत्पन्न होती हैं और यह कम गतिशील होती है। ल्यूकोसाइट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? बोन मैरो में बन रहा था, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ पे बन रहा है? स्प्लीन में बन रहा है, ठीक है। और यह कम गतिशील होती है और ये भी शरीर में किसी भी संक्रमण के प्रतिकार में सहायक होती है। मीन्स किसी भी इन्फेक्शन के प्रतिकार में सहायक होती है, इसको नष्ट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, दूसरा नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है? अबाउट 10 डेज, मतलब 10 डेज का जो होता है प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है। ये प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। मीन्स प्लेटलेट जो है ये बोन मैरो में ही बनती है और ये रक्त के थक्के बनाने में सहायक होती हैं। अगर रक्त का थक्का ना बनता तो शायद ही इंसान जी पाता, वो मर जाता। क्यों? क्योंकि ब्लड कभी रुकता ही नहीं। कहीं भी कट लग जाता, अगर बॉडी पार्ट में सपोज कहीं भी कट लग गया तो वो ब्लड रुकेगा ही नहीं किसी भी सिचुएशन में। तो फिर हम जो ब्लड है पूरी बॉडी की वो लॉस हो जाएगी और दैट मीन्स बॉडी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो थक्का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का जो काम होता है वो ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। इसका नॉर्मल जो वैल्यू होती है संख्या में कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये प्रेजेंट होती है ब्लड में, ठीक है। फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब ब्लड के फंक्शन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC की हेल्प से O2 को ऊतकों तक ले जाया जाता है। अभी हमने RBC में पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था कि कोशिकाओं से लेके लंग से लेके कोशिकाओं तक पूरी ये क्या करता था? ट्रांसपोर्ट करता था ऑक्सीजन की, ठीक है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उन्हीं की सहायता से O2 को ऊतकों तक ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आहार को ऊतकों तक ले जाना, ठीक है। दैट मीन्स वाई न्यूट्रिएंट्स जो है वो टिश्यू तक हमें पहुंचाना। ये क्या होता है? ब्लड का काम, ठीक है। ऊतकों के व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाना। जो टिश्यू के व्यर्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ले जाना, ये ब्लड का काम होता है, ठीक है। ग्रंथियों से हार्मोन्स को यहाँ आवश्यक हो वहाँ तक ले जाना, मतलब कि ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रही हैं जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता है वहाँ तक ब्लड जो है पहुँचाता है, ठीक है। हार्मोन से, जैसे नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन सभी हार्मोन्स का वाहक जो होता है ब्लड होता है, वो पहुँचाता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और एंटीबॉडी की सहायता से रोगाणु संक्रमण की प्रतिकार करना, मीन्स उनको नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मा का वितरण करके शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। मीन्स कि जो बॉडी में कहीं भी अगर हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उनको हम ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है और इसको क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब वाटर बैलेंस भी बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। तो हमने टोटली बात कर ली आज की ब्लड की, ठीक है। ऐसे ही आपको क्लासेस, सभी चीज़ की क्लासेस मिल जाएगी, सभी टॉपिक की। तो आप अगर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम सभी वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आशा है आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर फ्रेंड्स एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।